हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हम आज कुछ यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पेंटेनॉल। पेंटेनॉल को हम स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए स्ट्रक्चर फॉर्म रखने के लिए हमें या बनाने के लिए कि पेंटेनॉल में या पेंटेनल में कितने हमारे कार्बन होंगे। तो पेंट है तो पेंट है क्या है, तो पेंट में होंगे हमारे 5 कार्बन। तो हम पहले 5 कार्बन को लिख देते हैं। पहले पूरे 5 कार्बन को पूरा कर लेते हैं। अब ये 5 कार्बन पूरे हो गए। अब क्या करेंगे, हम लोग हाइड्रोजन को पूरा करेंगे। तो ये बात तो पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन हम पूरा करने के लिए कार्बन के साथ क्या करते हैं। पहले भी ये पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी हमारी कितनी होती है। तो कार्बन की वैलेंसी होती है हमारी 4। तो सी के पास एक बॉन्ड था, तो हाइड्रोजन 3 बैलेंस करेंगे तो 4 हो गए। इसी प्रकार इसको करेंगे, इसके पास 2 और रख लो, एक ये 4 हो गए। इसके पास भी 2 रख लो और इसके पास भी हम क्या करेंगे, 2 रख लेंगे। तो पूरे कार्बन, अभी कार्बन नहीं है, कार्बन तो पूरे हो गए लेकिन हाइड्रोजन की वैलेंसी अभी बाकी है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम OH ग्रुप और लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा हो जाएगा। अब आप देख लो कि पूरा हमारा क्या बन गया, पेंटेनल का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब अगर प्रोपेन टू ऑल का हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करेंगे, प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे, प्रोपेन में हमारे कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कार्बन लिख लेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, 2 कार्बन, और हमारा क्या हो जाएगा, 3 कार्बन। कार्बन पूरे कर लिए। सिंगल बॉन्ड है तो एन की आवाज आएगी, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोप होगा, इसलिए क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। अब क्या करने है कि इनकी बैलेंसी पूरी कर लो। कि बैलेंसी पूरी करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ H3 लगा देंगे। यहाँ पे कितने H लगाएंगे, क्योंकि एक ये बॉन्ड है और एक ये है तो 2 हो गए। तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक H को लगाएंगे। तो अब क्या हो गया हमारे पास, पूरे मतलब 4 आप देख लो बैलेंस हो गए। और इसके पास कितना करेंगे, हम CH3 करेंगे। तो अब ये बैलेंस हो गया, पूरा बैलेंस हो गया। लेकिन अभी बैलेंस नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास 3 वैलेंसी हैं, एक और दो और एक हाइड्रोजन, तो 3 हो गई। अब इसके लिए हमें क्या करना है, क्यों हमने यहाँ पे 2 क्यों नहीं किया, अगर 2 कर देते तो क्या करेंगे कि हमें 2 नंबर पे ये क्या दिख रहा है, टू ऑल। टू ऑल का अगर नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2, तो 2 नंबर यहाँ से गिरेगा और 3 यहाँ पे गिरेगा, 3 नंबर। तो क्या करेंगे, 2 नंबर पे अल ग्रुप लगाएंगे हम। तो O और क्या करेंगे, OH ग्रुप हम यहाँ नीचे लगा दें चाहे ऊपर लगा दें। तो अब ये बैलेंस हो गया, पूरा बैलेंस हो गया। और स्ट्रक्चर भी बन गया, इसका स्ट्रक्चर बन गया इस प्रकार से। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है कि हम कार्बन की बैलेंसी पूरी करेंगे, लेकिन हमें जहां जिस नंबर पे ग्रुप बताया गया है उस नंबर पे हमें ग्रुप दर्शाना होगा। ठीक है दोस्तों। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, अम्ल बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे प्रोपेनोइक, यानी प्रोप है तो 3 कार्बन होंगे। तो क्या करेंगे, 1 कार्बन और 2 कार्बन और हमारे 3 कार्बन। जब भी 3 कार्बन आ जाए, मतलब आपको ये वाला ग्रुप आ जाए, ये प्रोपेनोइक वाला, तो इसमें क्या करेंगे कि लास्ट वाले कार्बन से सबसे पहले डबल बॉन्ड के साथ O जोड़ दो, कीटोन ग्रुप। उसके बाद में क्या बचेगा, अल ग्रुप OH जोड़ दो। ठीक है, ये जब जुड़ जाएगा, अब हम कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लेंगे। यहाँ पे एक ये हो गया और एक ये हो गया और 2 ये हो गए, इसकी तो वैलेंसी पूरी 4 हो गई। बात करते हैं इसकी। तो इसके पास एक वैलेंसी ये, एक ये और 2 और लगा दो आप। और यहाँ आपको क्या लगाने हैं, CH3 लगाने हैं। तो अब ये बैलेंस हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर रूप आपके सामने लिख गया। आप एक तो इस प्रकार से बना सकते हैं, दूसरा भी आप स्ट्रक्चर रूप अलग प्रकार से भी बना सकते हैं। जैसे CH3 और बन जाएगा हमारा CH, और क्या हो जाएगा हमारा OH, ऊपर ग्रुप लग जाएगा और हमारा इधर क्या बच जाएगा, COOH। इस प्रकार से भी हम इसका रूप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे चाहें आप याद रख सकते हैं। लेकिन जब भी आपको जैसे वो नोइक वाला जब भी आपको मतलब ग्रुप लगाना है तो आप इसको याद रखो, इस फॉर्म को याद रखो। आप कभी भी एग्जाम में जाके भटकोगे नहीं। ठीक है, इसको जाके याद रखो कि कीटोन ग्रुप जोड़ना है और अल ग्रुप जोड़ना है। आप दोनों ग्रुप जाके लास्ट वाले कार्बन से जोड़ देंगे तो नोइक वाला हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ग्रुप बन जाएगा। इतना याद रखेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं ऐसा कि शायद समझ में आ जाए। जैसे मैंने ले लिया है एथेनोइक
अम्ल या एथोनोइक एसिड। इसमें क्या करेंगे, अब एथ है तो इसमें कितने कार्बन होने चाहिए, इसमें दो कार्बन होने चाहिए। 3 कार्बन प्रोप में होंगे, लेकिन एथ है तो 2 कार्बन होने चाहिए। मैंने लिख लिया 1 कार्बन और क्या हो जाएगा हमारा 2 कार्बन। अब एथ हो गया। अब लास्ट वाले कार्बन पे मैंने बोला कि आपको कीटोन ग्रुप जोड़ना है और अल ग्रुप जोड़ना है। अब इसकी वैलेंसी तो पूरी हो गई, 4 पूरे दिख रहे हैं, लेकिन इसकी वैलेंसी आपको पूरी करनी है। तो इसके पास एच कितने होने चाहिए, इसके पास एच अभी 3 और होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम एच और जोड़ देंगे इस प्रकार से। तो अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्म ये बन गया पूरी तरह से। ठीक है, आराम से इस तरह से हमें बैलेंसी फुलफिल करके हमें पूरा करना है, कंप्लीट करना है, तभी स्ट्रक्चर हम बना पाएंगे। जब तक हमें ये पता नहीं हुआ कि किसको कितनी बैलेंस करना है कितना नहीं करना है, तो हम स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं रख सकते। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे मेथिल एसिटिलीन, इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले क्या बनानी है, हमें एसिटिलीन बनानी है। तो आप देख लो एसिटिलीन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा और क्या हो जाएगा सी। अब ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो इसमें क्या करना है कि हमें इसकी बैलेंसी पूरी करनी है। तो इसके पास 3 हो गया तो एक एच यहाँ पे होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे लगा दो बैलेंसी के लिए, 3 इसके पास पहले ही ऑलरेडी, तो कितना हो गया, ये हमारे 4 हो गए। अब हमें क्या करना है, ये एसिटिलीन बन गया। अब हमें मेथिल मतलब मेथिल ग्रुप भी लगाना है हमें। तो मेथिल ग्रुप लगाने के लिए क्या करेंगे, एक कार्बन यहाँ जोड़ दो और इस कार्बन से क्या करोगे आप, 3 हाइड्रोजन को फिल कर दो यानी जोड़ दो। अब ये बन गया हमारा मेथिल एसिटिलीन। इस प्रकार से हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मेथिल ग्रुप भी हो गया। अब कुछ और देखते हैं। एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने के लिए कि देखने में तो आपको छोटे लगते हैं, लेकिन वास्तव में इसका स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। आप देख लो, ये इसने बोला है कि 1 प्रोपाइन लिखना है। प्रोप होगा तो कार्बन कितने होंगे हमारे पास, कार्बन की संख्या 3 होगी। तो देख लेते हैं, 1 कार्बन और 2 कार्बन और क्या हो गया 3 कार्बन। तो अब प्रोप हो गया, लेकिन बोला है कि उसने हमें क्या करना है कि पहले नंबर पे अगर काउंटिंग हम इधर से करेंगे तो आयन आयन होता है तो हमारे पास 3 बॉन्ड होते हैं। तो आप ट्रिपल बॉन्ड कर लो, यहाँ पे 3 हो गया। अब हम काउंटिंग इधर से करेंगे तो हमारे पास 3 हो गया बैलेंस। यहाँ बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए कि एक हाइड्रोजन और लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब ये इधर का तो बैलेंस हो गया हमारा पूरा। अब बात करते हैं इधर की। तो इधर इस कार्बन की 3 बैलेंसी है, इसकी 3 बैलेंसी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि एक 3 ये है और एक ये, तो 4 इसकी तो पूरी हो गई। लेकिन ये अभी इसके पास एक बैलेंसी है, इसके लिए हमें क्या चाहिए 3 और चाहिए। तो 1 और हमारा 2 और हमारा हाइड्रोजन एक और लगा दो 3। अब ये हो गया। अब इसका नाम आप 1 प्रोपाइन बोल सकते हैं। अगर नंबरिंग आप इधर से करेंगे तो 1 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा हमारा, इस तरह से ये हो जाएगा। तो आप देख लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, मैथ एथ प्रोप। ठीक है, और पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन की आवाज आ जाएगी, तो हो जाएगा 1 प्रोप आयन। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये दे रखा है कि 1,3 ब्यूटाडाइइन। तो इसको क्या करना है कि ब्यूटा है तो ब्यूट को पहले हम सबसे पहले इसको मतलब टारगेट करना है कि कितने कार्बन होंगे हमारे पास। और इन इन है तो इन है तो क्या होगा भाई, डाई यानी डाई इन। तो इन है तो डबल बॉन्ड होगा और डाई मतलब 2। और कहाँ कहाँ होगा 1 और 3 पे होगा। 1 और 3 पे क्या होगा हमारा डाई इन यानी डबल बॉन्ड होगा। इन ग्रुप तभी लगा हुआ है, उसने बताया है। तो सबसे पहले हम कार्बन की संख्या पूरी करेंगे। तो एक कार्बन हमारा हो जाएगा 1 और फिर हमारा हो जाएगा 2 और 3 और वही 4 कार्बन पूरा हमारा इस तरह से हो गया। ठीक है, तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो नंबरिंग इधर से कर लो, 1 और हमारा 2 और 3 और हमारा 4। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसने बोला कि पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे। तो पहला नंबर हमारा ये, तो पहले नंबर पे हम यहाँ आ गए और दूसरा नंबर ये आ गया और तीसरे नंबर पे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसलिए नंबरिंग करी क्योंकि उसने बोला कि 1 और 3 और डाई यानी डबल हो गया। डाई मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इन की आवाज इसलिए आई क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अगर आयन होता तो ट्रिपल बॉन्ड होता। ठीक है, तो 1,3 ब्यूटा डाई इन। तो ब्यूटा से हमारे 4 कार्बन हुए हैं, डाई से डबल बॉन्ड हो गया और इन क्या है, इन डबल बॉन्ड की आवाज दे रहा है।
1 और 3 क्या है, उसकी पोजीशन बता रहा है। तो इस तरह से हम देख लेंगे। लेकिन अभी ये स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना है कि कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। अब ये कार्बन, इसके पास हमारी 2 वैलेंसी है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन की और जरूरत होगी। तो H2 लगा सकते हैं। इसके पास 2 हैं और एक ये 3 हो गए, तो इसके पास एक और चाहिए। इसके बाद आप देखो कि 2 इसके पास है, 3 इसके पास है, तो एक इसके पास और चाहिए। और इसके पास 2 हैं, तो इसके पास अभी 2 और हमारे हाइड्रोजन चाहिए। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को पूरा कर लेंगे। अब ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब पेंटोन 3 का हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पेंट है, और क्या है कि पेंट है तो 5 कार्बन होंगे और नॉन यानी कीटोन ग्रुप लगा हुआ है 3 नंबर पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और 4 कार्बन और हमारे 5 कार्बन। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, कार्बन पूरे कर लेंगे। और नंबरिंग के हिसाब बताएं कि आप 1 2 3 इस तरह से आप देख लो कि नंबर हमारा 3 आ जाए, तो 3 नंबर पे उसने कीटोन ग्रुप लगाया है, तो डबल बॉन्ड लगा के आप O लगा दें यहाँ पे। तो अब क्या बन जाएगा, हमारा कीटोन ग्रुप बन गया। अब हम क्या करेंगे कि कार्बन की वैलेंसी को पूरा करेंगे। इसके पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। अब इसके पास कितने होने चाहिए, इसके पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। इसके पास भी कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 2 यहाँ बॉन्ड है और 2 ये बॉन्ड है, तो इसके पास हाइड्रोजन एक भी नहीं हुआ। लेकिन बात इसकी कर लेते हैं, तो इसके पास एक बॉन्ड ये, एक ये, तो 2 हो गए। इसके पास हमें 2 बॉन्ड और चाहिए, तो हाइड्रोजन हमने 2 लगा दिए। अब इसके पास केवल हमारा क्या है कि सिंगल बॉन्ड है और इसके पास हमें 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर इस तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसको और कैसे बड़ा करके लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको और बड़ा करके स्ट्रक्चर फॉर्म में फोल्ड करके लिख सकते हैं, खोल के भी लिख सकते हैं। कि आप क्या करोगे कि सी लगा दो और सी 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 और वही सी और ये सी। तो हमारे कितने हो गए, हमारे 5 कार्बन हो गए। तो 5 कार्बन हो गए। अब सबको क्या करना है कि हमें हाइड्रोजन से जोड़ देना है। तो आप स्ट्रक्चर फॉर्म में बना सकते हो, एक एच यहाँ जोड़ दिया, एक एच यहाँ और एक एच यहाँ, पूरा ओपन करके बना सकते हैं। आप एक एच यहाँ जोड़ सकते हैं और एक एच यहाँ जोड़ सकते हैं। सजा सजा के कापियां आप लिख सकते हैं अपनी एग्जाम में जाके, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और फिर हमारे लास्ट में कितने बचेंगे, 3 हाइड्रोजन, तो तीनों को कार्बन से जोड़ दो। इस तरह से भी आप बड़ी शेप करके, बड़ा स्ट्रक्चर करके भी एग्जाम में लिख सकते हैं कापियां भरने के लिए, ताकि आपको कापियां भरी हुई लगे और एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा नंबर दे। बच्चे ऐसा ही करते हैं, बड़ा बड़ा लिखते हैं या स्ट्रक्चर बड़े बड़े बना देते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे चाहें आप वैसे ही लिख सकते हैं। आपको एग्जामिनर इतने में भी नंबर देगा और ऐसा करेंगे तो आपको इसमें भी नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है। अब हमें ब्यूटेनॉन 2 का फॉर्मूला बनाना है। तो ब्यूट है और नॉन है मतलब कीटोन है, तो क्या है कि कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और ब्यूट है तो 4 कार्बन होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कार्बन पूरे करेंगे। कार्बन कितने हैं, हमारे पास 4 कार्बन है। अगर आप नंबरिंग इधर से करते हैं तो क्या करोगे, 1 और 2 और क्या करोगे 3 और 4, इस तरह से। अब 2 नंबर पे नॉन कीटोन ग्रुप आ रहा है, तो आप COO यहाँ पे जोड़ दोगे। कीटोन ग्रुप आ रहा है तो 2 नंबर पे आप कीटोन ग्रुप को जोड़ोगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे जोड़ दिया कीटोन ग्रुप को। अब हम हाइड्रोजन की बैलेंस ही फिल कर लेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे आप एक बॉन्ड है तो यहाँ 3 बॉन्ड आप और लगा सकते हैं, मतलब 3 हाइड्रोजन आप इस तरह से बैलेंस कर लोगे। तो यहाँ पे ये पूरे हो गए, क्योंकि एक बॉन्ड ये, एक ये और 2 बॉन्ड हमारे ये लगे हुए हैं, तो यहाँ पूरी है बैलेंस ही। लेकिन यहाँ क्या करोगे कि एक ये और एक ये, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दोगे आप और एक यहाँ पे जोड़ दोगे। इसके लिए पूरे 3 की आवश्यकता होगी, तो यहाँ जोड़ दो और एक यहाँ पे जोड़ दो। इस तरह से ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अगर आपको मतलब फॉर्मूले टाइप में चाहिए, सूत्र टाइप में चाहिए, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और भाई CH2 और हो जाएगा हमारा CH3। इस तरह से ये हो जाएगा। लेकिन आप किसी प्रकार से भी इसको स्ट्रक्चर फॉर्म दे सकते हैं, चाहे आप बड़ा करके दे सकते हैं, चाहे एक फॉर्मूला टाइप में, इस टाइप में भी आप दे सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है उसको। तो बस स्ट्रक्चर फॉर्म में यानी सूत्र चाहिए। संरचनात्मक सूत्र का मतलब ये कि उसकी शेप हो, संरचना हो, तब जाके वो आपको नंबर देगा। तो जैसे चाहे आप दे सकते हैं, बस आपको बनाना आना चाहिए। सबसे पहले आपको कार्बन की गिनती आनी चाहिए और फिर उसको बैलेंस करना आना चाहिए। और जहां उसने जो नंबरिंग दे रखे हैं 2 3 1, तो इनको भी आपको मतलब नंबरिंग करनी आनी चाहिए।
साइड चेन को नहीं गिनते, हम मेन चेन को गिनते हैं। इस तरह से अगर गिनना आ गया तो समझ लो स्ट्रक्चर फॉर्म भी आ जाएगा आप पे। इस वीडियो का लास्ट सवाल है 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। इसमें आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देख लेंगे। कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि प्रोपेन दे रखा है। तो प्रोपेन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कितने कार्बन होने चाहिए, हमारे पास 3 कार्बन होने चाहिए। तो 3 कार्बन आप देख लो, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यानी सी कार्बन सी हो गया। तो ठीक है, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड हो गया। अब क्या बन गया, ये प्रोपेन बन गया। तो प्रोपेन बन गया और हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको बैलेंस करने से पहले हमें ये देखना है कि ये जो मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, टू टू का मतलब है दो, यानी दो दो, दो दो का मतलब है दूसरी पोजीशन पे। तो ये दूसरी पोजीशन है, पहली पोजीशन ये, दूसरी ये और तीसरी ये। तो टू टू का मतलब ये है कि दोनों ग्रुप, डाई का मतलब दो और मेथिल ग्रुप, तो यहीं पे दोनों ग्रुप लगे हुए हैं। एक ग्रुप यहाँ CH3 और एक ग्रुप ऊपर लगा हुआ है CH3। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे आप नंबरिंग दोगे 1 2 3, तो 2 2 यानी कि एक मेथिल ग्रुप ये लगा हुआ है, एक मेथिल ग्रुप ये लगा हुआ है। तो 2 2 डाई मेथिल हो गया, प्रोपेन हो गया। अब रह गया हमारा क्या, बैलेंस करना रह जाएगा। तो इसके पास एक बैलेंसी, तो 3 बैलेंसी आपको और चाहिए, तो हाइड्रोजन लगा दो। इसके पास भी आपको 3 हाइड्रोजन की और जरूरत है। तो अब ये तुम्हारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप इसको पूरा ऑन करके या फोल्ड करके पूरा लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको एग्जाम में एक ना एक या दो या एक आपको ये देखने को मिल जाएंगे, जिसका आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर फॉर्म आपको करके देना है। आप पूरा करके इसका फॉर्मूला लिखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्म में, तभी आपको नंबर देगा एग्जामिनर, बशर्ते आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।